अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थां बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। देखिए ना, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। आटा, घी, चीनी, गरीब आवाम अपनी दिहाड़ियाँ पूरी करेगा या आटा, घी, चीनी लेगा। ठीक है, आटे का क्या कीमत हो गई है इस टाइम जो 15 किलो थोड़ा है ना, हाँ 1800 रुपए का। 15 किलो 1800 रुपए में मिल रहा है। हाँ ठीक हो गया। चीनी की क्या कीमत है? चीनी इस टाइम 150 रुपए है। क्या वजह नजर आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मजीद अपनी एक्सपेंड करें। इंडिया से ये सब नफरत करते हैं और इंडिया की दवाइयाँ अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाएं, अभी भी इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को भारत की तारीफ करते हुए बहुत कम बार देखा जाता है और आज का वीडियो भी उसी रिलेटेड है। पाकिस्तानी आज ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि भैया भारत को हमसे दुश्मनी करने की और हमें दुश्मन बोलने की ज़रूरत ही क्या है, वो कहीं और लेवल तक चला गया। हमारी औकात भी नहीं है कि भारत को हम दुश्मनी के लायक समझे और भारत हमें समझे। पाकिस्तानी खुद ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया भारत दुनिया की चौथी पांचवी इकोनॉमी बन गया है यार। वो अपने से बड़े बड़े देश और अपने से छोटे छोटे देशों के साथ मिला के रख रहा है। हम सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में, आतंकवाद फैलाने के चक्कर में आज हम 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटकते फिर रहे और भीख मांगते फिर रहे। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे इस बारे में सुनते हैं। गज़वा हिंद की दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हमारे पास जो एटम बॉम्ब है, जो मिसाइल है, ये हमने दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। फर्स्ट यूज पॉलिसी तो उनकी नहीं है, लेकिन गज़वा हिंद आज भी पाकिस्तानियों ने नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए गज़वा हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। सही बात है। हाँ, ये जज्बात दिलवाते हैं। हमें तो हर मुल्क यहाँ तक करके इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो है हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, मैंने सुन हाँ लिया तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें, जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके रो रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीज़ा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थां बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। सब जाएंगे। सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं, और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुआना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो IT से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है।
कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है, और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है। हमारी एजुकेशन सारे हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। मतलब बच्चों को कोई अच्छी चीज बताओ, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। टीचरें पता क्या करती हैं, टीचरें अपने मोबाइल पे खोले होते हैं, हेड प्रिंसिपल सब होते हैं, चाय भी दफ्तर में पी रहे होते हैं। अच्छा। और लोग ये हम लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, हम चंद टुकड़ों के लिए, चंद डॉलर के लिए हम सुपर पावर बना देते हैं अमेरिका को। लेकिन सबसे सुपर पावर ये लोग, ये हुक्मरान भूल गए हैं कि सुपर पावर सोने खुदा की है। अगर सुपर पावर उस सोने खुदा की अगर याद रखे तो ये कशकोई हमारे पास आज तक टूट जाए। ठीक है सर, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो चाइना से निकल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट एरिया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, लेबर सस्ती है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती है, तो वो मुल्क एजुकेशन की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ गया। और सर आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 1947 के बाद से लेके अब तक उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है। दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है और पाकिस्तान नारा लगा रहा है ग़ज़वा हिंद का। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उसके प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, ना ये उनसे प्यारे हैं, मफादात हैं। कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया, वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं। और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी ये खुद अपने मुंह से कहे तो ये बहुत अटपटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि आज तक पाकिस्तानियों के मुंह से यही सुनते आ रहे हैं कि भैया ग़ज़वा हिंद होगा, हमारे पास एटम बम है। अभी भी कुछ मतलब पागल कुत्तों ने काटे हुए जैसे लोग होते हैं ना, वो अभी भी है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा तौर पर है। पर थोड़ा बहुत क्यों ना हो, पाकिस्तान में थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है और पाकिस्तानियों को समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ एक चूरन दिया गया, एक भुक्टी दी गई और उसे हमारे नसों में जहर की तरह डाला गया और भारत को सिर्फ दुश्मन 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 कहते हुए हमें सिर्फ पागल बनाया गया और सारे पैसे ये उड़ाकर बाहर लेके गए। चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की मीडिया हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के लोग हो, जो जितना तोड़ सकता है पाकिस्तान को, जितना काट सकता है पाकिस्तान को, उतना काट कर अपना भला करने की सोच रहा है। और पाकिस्तान की ये हालत का जिम्मेदार खुद एक पाकिस्तानी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया। उन्होंने हिंदुओं को गाली दी, भारत को दुश्मन कहा, और जब भी भारत का नाम आया इन्होंने सिर्फ ये की कहा कि भैया हमें बम बांधे, हम भारत में जाके फटने के लिए तैयार हैं। तो फिर यार भला कहाँ से होगा तुम लोगों का? जब तुम दूसरों की तबाही का सोचोगे तो खुद का भला के कोई कभी नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।